Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ के व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में, जहां जानेंगे छात्रों की राय क्या है इस बारे में, जो गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे क्या पूरे किए हैं, और जो इस बार जो छात्राएं हैं वो वोट किसे करना चाहेंगी, क्या छात्रों के हित के लिए कोई कार्य सरकार ने किए, इनसे जानते हैं। आप बताएं क्या कुछ इस सरकार ने किया है छात्र हितों के लिए। सर अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे रीट के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी कई बार पेपर लीक हो जाता है, फिर कैंसिल कर देते हैं, तो इस पर रोक लगानी चाहिए। और बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ रही है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को। उन वादे किए थे कि बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाएंगे, पर अभी तक ऐसा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला उससे भी। और महिला उत्पीड़न पर भी लोग रोक लगाने की बात कही गई थी, पर उसका भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं दिखा अभी तक। तो आगे फिर देखेंगे किसी और सरकार को, मतलब इन्होंने जो भी वादे किए थे नहीं निभाए अच्छे से। तो गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले पूरे नहीं हुए हैं, भले ही बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, महिला उत्पीड़न को रोकने की बात हो, ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए गए। तो इनका कहना है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि छात्र छात्राओं को हित की बात करे और उनके लिए कुछ फ़ायदे की बात हो और उन्हें रोज़गार मिले। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में। गहलोत सरकार ने बहुत कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कार्य करने अभी बाकी भी हैं, जिनमें अभी सर अभी सेंट्रल पार्क का निर्माण अभी हुआ है, हमारे हनुमानगढ़ में हुआ है, और उससे खेल में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। जितने भी खेल के विद्यार्थी हैं, जो भी है स्टूडेंट्स हैं, और स्पोर्ट्स स्पिरिट बढ़ेगी इससे। और जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उन मामलों में कार्य करने की आवश्यकता है। और जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का टॉपिक है, इस पे कुछ ज़्यादा कार्य करे तो अच्छा होगा। हालांकि जो राजस्थान के जो अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं सरकार ने, कुछ फ़ायदा होगा उनसे? सर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने ज़रूर हैं, लेकिन उनकी शिक्षा जो प्राइवेट जो इंग्लिश के स्कूल है उनकी जैसे शायद ही होगी, पता नहीं अब। क्योंकि इंग्लिश में कुछ बढ़ावा देंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। तो हिंदी में जितना है उतना इंग्लिश में नहीं है शायद सरकारी स्कूलों में। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इंग्लिश के जो स्कूल है वो ज़रूर खोल दिए हैं, लेकिन उनमें जो व्याख्याता हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी भी अभी भी कमी चल रही है। ऐसे में स्कूल खोलना नामात्र से कुछ नहीं होगा, उनके लिए जो शिक्षा है उसका स्तर भी बढ़ाना होगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो शिक्षा होती है और सरकारी का एक नाम ही जहाँ आ जाता है तो ऐसे लगता है कि पढ़ाई वहाँ नहीं होगी, इसमें सुधार की आवश्यकता है। और भी छात्राएँ मौजूद हैं, आप बताएँ आप क्या कहना चाहेंगे। हम कहना चाहेंगे मतलब आजकल आप देख रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। पेट्रोल में कोई सामान लेते हैं, राशन वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो मान लो गरीब इंसान है वो इतनी महंगाई चीज़ें नहीं ले सकते, और इसमें थोड़ी सी कमी करनी चाहिए, मतलब महंगाई कम करनी चाहिए। जो गरीब होते हैं वो कैसे लेंगे, मतलब दूसरे तो ले सकते हैं। इसमें मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहूँगी। तो महंगाई पे भी रोक लगाने की बात कही थी सरकार ने, लेकिन रोक नहीं लगी है। कुछ कॉलेज के हमारे व्याख्याता भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूँगा गहलोत सरकार ने जो वादे किए सर क्या पूरे किए? मेन मुद्दा तो डीजल पेट्रोल वाला है। डीजल पेट्रोल जो ऑल इंडिया में है उसका सबसे ज़्यादा रेट अपने यहाँ राजस्थान में है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ें महंगी होगी, क्योंकि मेन सब चीज़ें फ्रेट पर टिकी हुई हैं। फ्रेट के कारण सब चीज़ें महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर जो 600-650 का था आज 1100 रुपये का, तो आम फैमिली उसको लेने में असमर्थ है। हालांकि केंद्रीय सरकार ने सिलेंडर उज्ज्वल योजना चला के घर घर वितरित कर दिए, लेकिन आज वो साइड में ही पड़े हैं, क्योंकि सिलेंडर 1100 का होने के कारण वो खरीद नहीं पा रहे हैं। नहीं, जो ये पेट्रोल डीजल है ये अधीन आता है, केंद्र सरकार के अधीन में आता है, तो लेकिन उसने राज्य सरकार ने अपने अलग से जो टैक्स लगा रखे हैं, उससे पंजाब हरियाणा से और यहाँ से 15-15 रुपये लीटर तक का फर्क है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। तो क्या मानते हैं सरकार रिपीट होनी मुश्किल है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हरियाणा हो, जो दूसरे राज्य उन्होंने टैक्स कम किए हुए हैं, तो ऐसे में राजस्थान सरकार को भी चाहिए था कि वो टैक्स कम करे, जिससे कि लोगों को राहत मिले। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है, क्योंकि महंगाई आज इतनी हो गई है कि जो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। महिलाओं के लिए खासतौर पर बात करें तो उनके लिए भी घर चलाना मुश्किल हो गया है, अलग अलग जतन करने पड़ते हैं। कुछ छात्राएँ और हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएँ आप क्या कहना चाहिए सरकार के बारे में। सर एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि पहले तो टाइम टू टाइम वैकेंसी नहीं आती, आ भी जाती है, तो जब मतलब रिजल्ट निकालने की बारी आती है तो कहते हैं कि एग्ज़ाम मतलब लीक हो गया, रद्द कर देते हैं अपने हिसाब से। इतनी मेहनत करते हैं सर, उस मुकाम पे पहुंचते हैं, फिर वो रिजल्ट रद्द करते हैं। हम पूछना चाहते हैं लीक करने वाले होते कौन है? इतनी सिक्योरिटी में वो एग्ज़ाम लीक हो कैसे जाते हैं? तो आप क्या इस बार इस सरकार को वोट करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्या चाहते हैं कोई सरकार ऐसे चाहते हैं कि मतलब कि जो गहलोत सरकार है, शिक्षा मंत्री है हमारे, तो
जो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम होता है उससे मतलब सिक्योरिटी टाइप होना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ कुछ फैमिली वाले लोग ऐसे होते हैं सर, ऐसे भी कह देते हैं बच्चों से कि ये तेरा लास्ट अटैम्प्ट है, तो इसमें फेल हो जाएगा तो तेरे को घर पे बिठा दिया जाएगा। और उसमें क्या होता है, हम एग्ज़ाम देते हैं पर हम लास्ट में सरकार कहती है कि एग्ज़ाम लीक हो गया, उसका रिज़ल्ट नहीं निकालते हैं। उसमें बच्चे का क्या गलती? वो तो बहुत मेहनत करते हैं ना सर, उस लेवल तक पहुंचने में, रिज़ल्ट ही नहीं निकालते, लीक कर देते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। या तो सरकार ऐसे ही कह दे कि सब बेरोज़गार रहो, हम नहीं निकाल सकते, हम नहीं। पहले तो वादे करते हैं बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ निकाल देते हैं, उस पर अगर कोई उस लेवल तक पहुँच भी जाता है तो वो नहीं। तो पहली बात सर, वो लैपटॉप वितरण की योजना, तो मेरे खुद के 10th में 85.17 बने थे। और उसमें सरकार ने ऐसा मतलब कि ऐसे होता था कि लैपटॉप वितरण योजना थी, लेकिन 2-3 साल हो गए, वो भी कुछ नहीं हो रहा उसका भी। क्यों? तो वादे तो किए थे, लेकिन जिस तरह से इनकी पीड़ा है कि जो एग्ज़ाम होते हैं, भले ही रीट का हो, जो दूसरे एग्ज़ाम हो, जब इनकी नौकरी लगने की जो चांसेस बढ़ते हैं तब सरकार द्वारा कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया, इसे रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को दूर करना चाहिए और इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जब पेपर लीक हो रहे हैं तो साफ तौर पर निश्चित है कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत रहती है और बेरोज़गारों को जो रोज़गार की आस होती है वो उन्हें नहीं मिलता है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि देश में जितनी संख्या में रोज़गार है उतने कई लोग बेरोज़गार भी रहते हैं। हमारे देश में जो है वो सर प्रगति, मुझे लगता है ये विकासशील इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक तो जो लोगों की सोच है वो इस तरीके से जॉब के पर डिपेंड कर दी गई है, क्योंकि एजुकेशन वो जॉब के लिए नहीं है। एजुकेशन तो सिर्फ समझदारी के विकास के लिए होती है और इससे हम अपने देश का अच्छे से विकास कर सकते हैं। लेकिन सर हमारे देश में जो बेरोज़गारी है वो मुझे लगता है कि अभी तक भी विद्यमान है, वो अभी कम नहीं हुई है और लोग हैं वो डिपेंडेड अभी भी जो है जॉब पर हैं, वो खुद पर डिपेंड नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी शिक्षा की प्रणाली में सुधार करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिनके मतलब कि हमारे देश में जिन पर थोड़ी बहुत उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। आज भी जो महिलाएं हैं वो सर एक आम गृहिणी बनकर ही रह जाती हैं और कुछ महिलाएं, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो आज ऊंचे पद पर हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो है वो जो भेदभाव की दृष्टि से समाज की बुराइयों की वजह से पीछे रह जाती है। तो मुझे ये लगना चाहिए कि शिक्षा की दृष्टि से महिलाओं में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा की प्रणाली में कुछ और सुधार करना चाहिए ताकि हम अपने देश को जो है एक सेल्फ डिपेंडेंट देश बना सकें। निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण की बातें जरूर की जाती है, लेकिन उसके लिए कार्य नहीं किए जाते। जिस तरह उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं जरूर है कि एक अच्छे मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी स्तर जो है शिक्षा का वो गिरा हुआ है और विशेषकर बात करें तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की, तो वहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी गिरा हुआ है। ऐसे में सरकार को काम करने चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो वीएम कॉलेज की छात्राएँ हैं, जो व्याख्याता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, जो नई शिक्षा नीति है उसको भी लागू करना चाहिए और शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कुछ नए कौशल सिखाने चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, वे कुछ आगे कर सके, खुद की जो नौकरी पे डिपेंड ना रहे, खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके और नई योजनाएं बता सकें। निश्चित तौर पे जिस तरह से इन छात्राओं ने कहा है कि जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा और वे इस बार इस सरकार को वोट नहीं करेंगे। हालांकि गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई है, कुछ एक योजनाएं उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र में काम किया है, लेकिन अभी भी ज़रूरत थी कि सरकार ये बहुत अच्छा काम कर सकती थी। विशेषकर स्टूडेंट में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता था, लेकिन वो पूरा नहीं किया, इसलिए इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।